दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक। आज अपनी इस सीरीज के 16वें भाग में बताऊंगा कि असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंदर कब और क्यों आई। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने वीडियो में अनेक बार बताता हूं, इस बात का जिक्र करता हूं कि असम राइफल का जन्म अंग्रेजों के शासनकाल में 1835 में हुआ था। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है कि असम राइफल का नाम असम राज्य के नाम से रखा गया था। वहां पर शायद ही आज असम राइफल की पलटनें तैनात हैं। नागालैंड की सीमा पर तैनात कुछ कंपनियों और चारद्वार और लोखरा के अलावा असम राइफल की 44 पलटनें आज आसाम से बाहर तैनात हैं। अधिकतर यूनिट तो उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात हैं, जिनमें से 2 यूनिटें पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में हैं और हाल फिलहाल में सुनने को मिला है कि 2 पलटनें और जम्मू में तैनात की जाएंगी। अलगाव के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 पलटनों को फिर जम्मू में तैनात किया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 90 के दशक में असम राइफल के 10 यूनिटें 10 पलटनें जम्मू और कश्मीर में सक्रिय रही, जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर अदा की थी और काफी अच्छा कार्य किया था। उन 10 यूनिटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 7 असम राइफल और 26 असम राइफल रही, जिन्होंने अलगाववाद के खिलाफ कार्रवाई में वो मिसाल कायम की जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों, असम राइफल का अपने मातृ प्रदेश असम से संबंध तो लगभग टूट सा गया है। अधिक से अधिक पर्वतीय राज्यों से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे एक नए नाम से भी लोग जानते हैं कि पर्वतीय लोगों का मित्र, अर्थात फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल के नाम से भी जाना जाने लगा है। दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य कहो या कुछ और, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद अंदरूनी अलगाववाद, उसके साथ साथ चीनी आक्रमण 1962 का, पूरे देश के साथ साथ पूर्वोत्तर का अमन चैन खत्म सा हो चुका था। ऐसे में किसी भी खतरे से निपटने के लिए असम राइफल के सैनिकों की पंक्ति सबसे आगे होती थी, जो आज भी है। पूर्वोत्तर में जैसे जैसे अलगाववाद फैलने लगा और चीनी आक्रमण का खतरा बढ़ने लगा, तो असम राइफल की पुलिस वाली पहचान भी विलुप्त होने लगी। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, असम राइफल का कई बार नामकरण हुआ था, जिसमें एक बार ये भी नामकरण असम फ्रंटियर पुलिस। तो उसका ये पुलिस वाला जो नाम था, जो पहचान थी, वो भी विलुप्त होती चली गई। असम राइफल ने सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई यूनिटों का गठन किया, जो स्वतंत्रता के समय की तुलना में आज इसका आकार लगभग 15 से 20 गुना अधिक हो चुका है। सैन्य कार्रवाई में एक साथ काम करने के कारण सेना और असम राइफल के बीच लगभग 190 वर्षों से संबंध स्थापित है। 1962 में चीनी आक्रमण के भीषण युद्ध में एक साथ लड़ने के अनुभव ने भारतीय सेना और असम राइफल के बीच एक अटूट बंधन स्थापित हो गया था। असम राइफल ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए हर युद्ध में भाग लिया है। यह विडंबना है या असम राइफल का दुर्भाग्य। बात 1937 की है, जब असम राइफल संघीय राज्यों का एकमात्र बल हुआ करता था, जिसके कारण बल को तैनात करने का क्षेत्र सिर्फ आसाम तक ही था, क्योंकि यह आसाम के राज्यपाल के अंदर आती थी। स्वतंत्रता के बाद नेफा यानी कि उत्तर पूर्व के वो 7 राज्य जिन्हें नेफा कहते थे, इसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि नेफा क्या है, को विशेष दर्जा देकर विदेश मंत्रालय के अंदर रख दिया गया और राज्य में एक ही सुरक्षा बल होने के कारण असम राइफल को भी विदेश मंत्रालय के अंदर रख दिया गया। जो व्यवस्था अच्छी तरह कार्य करने लगी, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में आपसी समन्वय बना रहता था और सहयोगपूर्ण संबंध बना रहता था। लेकिन 1960 में नेफा को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और इसके सारे प्रशासन को गृह मंत्रालय के अंदर डाल दिया गया। परिणाम यह हुआ कि असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण भी गृह मंत्रालय के अंदर ही चला गया, जबकि असम राइफल की सैन्य कार्रवाई रक्षा मंत्रालय के अंदर ही रह गई और उसका प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो गृह मंत्रालय के अंदर आ गया। उस समय अगर असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण को भी रक्षा मंत्रालय के अंदर कर दिया होने से आज असम राइफल को अपनी पहचान
और अपने असम राइफल के पूर्व सैनिकों को अपने हक के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। यह बहुत बड़ा कारण है और यही असम राइफल और असम राइफल के सैनिकों का दुर्भाग्य भी है कि असम राइफल को दोहरे कमांड की चक्की में पीसा जा रहा है, जिस वजह से उसके पूर्व सैनिकों तथा सैनिकों को समान काम समान वेतन नहीं मिल पा रहा है और ना उन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है। असम राइफल का जवान काम तो करता है भारतीय सेना के साथ, लेकिन उसे मिलने वाली सुविधाएं दी जाती है गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले अन्य पुलिस बलों के समान। तो दोस्तों, देश की सेवा कर रहे असम राइफल जवान का दुर्भाग्य इस प्रकार से है। मेरी ये वीडियो आज आपको कैसी लगी, इसको अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताना। और आज के लिए मेरी इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।